प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 100% इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल कैप्स सही है या फिर गलत है, यही डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। और ऑफ कोर्स मैं आपको कंप्लीट रिटर्न्स दिखाऊंगा, क्योंकि रिटर्न्स के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फॉर लास्ट 20 ईयर्स कंपेयर करके देखेंगे कि क्या सही में स्मॉल कैप्स बेस्ट है। देखिए, स्मॉल कैप्स में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा है ना कि लोगों को लगता है कि वहाँ पर रिटर्न बहुत ज़्यादा आएगा, मतलब लार्ज कैप मिड कैप से बहुत ज़्यादा रिटर्न, एक तो ये लगता है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे यूट्यूब के वीडियोज़ है ना, यूट्यूब पे कुछ लोग तो शायद ऐसे हैं जो कि बोलते हैं 100% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दो। ये वो लोग हैं जिनको इन्वेस्टमेंट होराइजन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनको रिस्क प्रोफाइल के बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि वीडियो तो सभी तरह के लोग देख रहे हैं, तो ये बताना ज़रूरी है। ठीक है, बट एनी हाउ देखते हैं कि क्या सही में स्मॉल कैप्स सबसे अच्छा कैटेगरी है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पे आप लास्ट 20 ईयर्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। स्मॉल कैप 250, मिड कैप 150 और निफ्टी 50। तो ये हो गया लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप रिटर्न्स। आप देखिए यहाँ पे ना, देखिए अगर सारे रिटर्न्स आप चेक करेंगे ना तो एक चीज़ आपको यहाँ क्लियरली पता चलेगा कि जब मार्केट तेज़ी से ऊपर जा रहा हो ना तो स्मॉल कैप का रिटर्न बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, लेकिन जब मार्केट गिर रहा हो तो यही सबसे ज़्यादा गिरता है, बहुत ज़्यादा। ज़्यादातर अगर आप देखेंगे ना तो पैटर्न आपको इससे मतलब ज़्यादातर सालों में ये क्लियर है। और यहीं देखिए, जो भी मैं मार्क कर रहा हूँ ना, क्लियरली आपको पता चल रहा है यहाँ पे डिफरेंस। तो यहाँ पे ये बात सही है कि स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स हैं वहाँ पे हाई रिटर्न आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये यहाँ पे बहुत बड़ा गिरावट आने का चांस भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए कुछ और क्लैरिटी मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे CAGR रिटर्न्स है। ठीक है, सारा अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है ना, ये जैन 2026 का डेटा है, तो अलग अलग डेट पे चेक करेंगे तो रिटर्न्स में थोड़ा डिफरेंस आएगा। तो ये सिर्फ समझाने के लिए अप्रॉक्स वैल्यू लिया गया है, पिछले का भी अप्रॉक्स वैल्यू ही मानकर चले। यहाँ पे देखिए लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। यहाँ पे देखिए मिड कैप नंबर 1 है, स्मॉल कैप नंबर 2 आ रहा है। ठीक है, और लार्ज कैप तो बहुत कम आ रहा है। मोस्टली यही देखकर इन्वेस्टमेंट किया गया है आजकल। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है। रिटर्न में पता चल रहा है ना कि लार्ज कैप तो बेकार है, स्मॉल कैप बहुत अच्छा है। ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स देखें ना तो ये जो गैप है इन दोनों के बीच, लार्ज कैप स्मॉल कैप देखिए कम रहा है। ठीक है, और मिड कैप तो देखिए नंबर 1 रहा है 5 ईयर 10 ईयर। मैं हमेशा ये चीज़ आप लोगों को बताता हूँ ना कि मिड कैप में ही रिटर्न सबसे ज़्यादा आता है, मतलब पास्ट में ऐसा देखा गया है। लेकिन हाँ, अगर लार्ज कैप से भी कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पे गैप थोड़ा कमा है 10 ईयर्स में, और 20 ईयर्स में तो देखिए कितना कम गैप हो गया ना, 1% के आसपास का ही डिफरेंस आ गया दोनों में, लार्ज कैप और स्मॉल कैप में। मिड कैप तो खैर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बात सही है कि 20 ईयर्स में 1% का भी जो गैप है उसके कारण रिटर्न में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन स्मॉल कैप में रिस्क भी तो बहुत ज़्यादा है, ये भी तो देखना है। तो उस रिस्क को देखते हुए ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप से स्मॉल कैप का जो रिटर्न्स है बहुत ज़्यादा, इसीलिए लार्ज कैप और स्मॉल कैप का जब P रेशियो चेक करेंगे ना, वेरी लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म में नहीं, अभी तो स्मॉल कैप का बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मिड कैप का जो P है लॉन्ग टर्म में हमेशा काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पे देखिए, ये ध्यान में रखें ना कि ये जो मिड कैप 150 है, स्मॉल कैप 250 है, ये ऑफिशियली लॉन्च किए गए थे 2016 में। ठीक है, लेकिन हाँ, इनका जो बेस डेट है वो 1 अप्रैल 2005 से है। ठीक है, तो ये जो डेटा देख रहे हैं 20 ईयर डेटा है ना, तो यहाँ पे बैकफिल्ड वैल्यूज़ है। ठीक है, क्योंकि ऑफिशियली लॉन्च तो 2016 में हुआ था। बोलेंगे नहीं भाई, इतना बाद में लॉन्च हुआ, 20 ईयर का डेटा कहाँ से आ गया। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ जाएंगे तो स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना ज़्यादा रिटर्न आता है ना, 2007 देखिए, 9 देखिए, 12 देखिए, 14 देखिए, उसके बाद 17 है, 21 है, और 23, 24 में बहुत ज़्यादा रिटर्न। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना है कि जब गिरता है तो बहुत ज़्यादा गिरता है। 2008 देखिए, 11 देखिए, 18 देखिए, और इसके अलावा भी कई बार गिरा हुआ है। ठीक है, ऐसा तो काफ़ी सालों तक ये अगर देखेंगे तो गिरा रहता है। लास्ट 5 ईयर का रिटर्न इतना ज़्यादा क्यों आया है, वो इसलिए यहाँ पे देखिए क्लियरली आपको पता चल रहा है ना कि लास्ट 5 ईयर का रिटर्न इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है। देखिए यहाँ पे कोविड से यही हुआ है ना। देखिए कोविड से सिर्फ यहाँ पे वो भी गिरा नहीं है ना, फ्लैट बोलेंगे, यहाँ भी गिरा नहीं है, फ्लैट बोलेंगे, लेकिन कितना ज़्यादा रिटर्न आया है देखिए।
और इसी हाई रिटर्न को देखकर बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्मॉल कैप में जो रिटर्न आता है वो बहुत ज़्यादा आता है, लार्ज कैप मिड कैप से ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, जबकि ऐसा है नहीं। पहले का रिटर्न्स आपने देखा, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखें कि जो इतना बड़ा गिरावट आता है ना, इसके बाद पैसा वापस लेना बहुत मुश्किल है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 100 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया, ये ऑलमोस्ट 70% के आसपास गिर गया ना, तो यहाँ पे जैसे 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया तो आपका कितना पैसा बच गया गिरने के बाद? सिर्फ 31.4 रुपीज़ आपका बच जाएगा यहाँ पे। 31.4 रुपीज़, इतना ज़्यादा गिर जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आप बोलेंगे अरे नहीं उसका तो रिकवर हो गया। जी नहीं, रिकवर नहीं हुआ। ये जो 117% का रिटर्न है ना, तो 31.4 आपका हो चुका है, तो वो इतना रिटर्न आने के बाद सिर्फ 68.26 रुपीज़ बनेगा। इसके बाद ये इतना बढ़ने के बाद भी सिर्फ 80.28 रुपीज़ बनेगा, रिकवर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे तो और आपका गिर के 52 हो जाएगा 100 रुपीज़। यहाँ पे फिर से थोड़ा बढ़ेगा लेकिन फिर से गिरेगा। समझ रहे हैं, कई सालों तक रिकवरी नहीं होगा पैसे का। तो इन चीज़ों को समझें। यहाँ पे देखिए सही बात है, जो ऊपर जाता है तो बहुत ज़्यादा जाता है, लेकिन यहाँ जब नीचे जाता है बहुत ज़्यादा जाता है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का 20 ईयर्स का रिटर्न देखकर तो काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया होगा, बट हाँ इसको एक बार और कवर कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें कि स्मॉल कैप जो इन्वेस्टिंग है किसके लिए ज़्यादा सूटेबल है और किसको इस तरह का इन्वेस्टिंग ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ताकि इन्वेस्टमेंट जर्नी आपका अच्छी तरह से बीते। देखिए स्मॉल कैप के स्टॉक्स वैसे स्टॉक्स होते हैं ना जिनका बिजनेस थोड़ा छोटा होता है। बिजनेस छोटा मतलब प्रॉफिट थोड़ा कम होगा ना, सेल्स थोड़ा कम होगा, लेकिन हाँ छोटा है तो वहाँ पे ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे रिटर्न्स भी जब आप देखते हैं ना, जब मार्केट मोमेंटम में होता है तो यहाँ पे रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बिजनेस छोटा है तो जब भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ सकता है, इसीलिए गिरते भी बुरी तरह से हैं। तो यहाँ पे अगर ये कंपनीज़ का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो सही बात है, रिटर्न बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ ना तो वहाँ पे पैसा डूबने का भी चांस बहुत ज़्यादा होता है। स्मॉल कैप्स में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं, 100% ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं ना, रीसेंट टाइम्स का रिटर्न बहुत ज़्यादा आया है, ठीक है। इसी तरह से ना गोल्ड और सिल्वर का अगर आप रिटर्न अभी देखेंगे तो ऑल टाइम हाई है, तो आपको लगेगा कि भाई ये तो लॉन्ग टर्म में भी इक्विटी से बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है, क्योंकि रिसेंसी बायस है। यहाँ पे इक्विटी 1.5 साल से रिटर्न नहीं आया है, गोल्ड सिल्वर ऑल टाइम हाई है, यहाँ पे कंपैरिजन सही नहीं है। तो यही चीज़ है स्मॉल कैप्स के साथ। अभी कोविड के समय से इतना ज़्यादा रिटर्न आया है ना, क्योंकि जब भी मोमेंटम में मार्केट होता है तो यहाँ रिटर्न ज़्यादा होता है, इसीलिए आप लोग को लग रहा है कि ये बेस्ट है, इतना ज़्यादा रिटर्न कोई दे ही नहीं सकता है, ठीक है। और वही है कि ना जल्दी मुझे अमीर बनना है, ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना है, और ऑफकोर्स सोशल मीडिया तो है ही है ना? उनको मोस्टली वहाँ भी वैसे लोग ज़्यादा हैं जो कि मे भी 1, 2, 3, 4 साल का रिटर्न देखकर उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा है, इसीलिए लोगों को बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है। अभी हमने स्मॉल कैप्स का जो रिटर्न देखा था ना शुरू में, क्या पता चलता है उससे, जब भी मार्केट क्रैश होगा तो लार्ज कैप में भी 30-40% के आसपास गिरेगा, लेकिन स्मॉल कैप 50, 60, 70% गिर जाएगा। यहाँ पे आपको लग सकता है कि नहीं रिटर्न भी आ रहा है, लेकिन जब इतना गिर जाएगा ना उसके बाद जब वापस आएगा तो उस समय आपका जो कैपिटल होगा काफ़ी कम हो चुका होगा, तो उसे वापस आने में ही कुछ साल लग जाएगा, ठीक है। और क्या वो पीरियड आप झेल पाएंगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि वेरी लॉन्ग टर्म में इसका रिटर्न कोई बहुत ज़्यादा आ रहा है, हमने कंपेयर किया ना लार्ज कैप से मिड कैप से तो कम ही आ रहा है, ठीक। तो ये सब बात ध्यान में रखें। 100% इन्वेस्टमेंट करके ये सोचना कि मैं सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर लूँगा, ये शायद सही नहीं है, ठीक है। अब 10 लाख आपने इन्वेस्ट किया, वो 3 लाख 4 लाख बन गया, ठीक है। अब मार्केट कितना भी ऊपर जाए ना, कुछ समय लग जाएगा वापस आने में, और प्लस जब आपका 10 लाख 3-4 लाख बन जाएगा तो क्या आप मार्केट में टिके रहेंगे, या फिर आपको लगा अरे ये जो 3-4 लाख बचा है उसे बचा लूँ, नहीं तो ये भी चला जाएगा, आप उस समय बेचकर भाग जाएंगे, आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी होंगी, ठीक है। तो जब मार्केट में तेज़ी आता है तो स्मॉल कैप बिल्कुल रॉकेट बन जाता है, लेकिन मार्केट सिक्लिकल है, अप डाउन लगा रहता है, ठीक है। तो जब भी मार्केट में गिरावट आएगा तो ये बुरी तरह से गिरेगा, ठीक है। तो स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा पैसा बनाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा भी आपका यही डुबाएंगे। तो स्मॉल कैप देखिए किसके लिए सूटेबल है,
है ना। तो एज आपका थोड़ा कम है, 25 ना 25-30 ईयर्स के आसपास, तब तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ले सकते हैं। लेकिन साथ ही ये भी देखना है कि भाई जो आपका इनकम हो थोड़ा स्टेबल हो, ठीक है ना, ताकि आप लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आपका इनकम अच्छा हो जिससे काम चल सके ना। मतलब सिर्फ वही पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट होगा जो कि नेक्स्ट 10-15 ईयर्स तक हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे, वैसा ही पैसा। क्योंकि अगर आपको 50-60% का कभी कभी जो डाउनफॉल है उसको झेलना है तो आपको ध्यान में रखना होगा कि आपका जो रिस्क प्रोफाइल है बहुत ज़्यादा हो, इन्वेस्टमेंट होराइजन बहुत ज़्यादा हो। क्योंकि अगर किसी समय आप ये 50-60 वाले % वाले फॉल में फंस गए तो आपको कई साल देना पड़ेगा ना, ताकि स्मॉल कैप से फिर आप अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकें। इसीलिए वेरी लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखना चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट करें ही नहीं, करें इन्वेस्टमेंट, लेकिन सोच समझ कर ना। लार्ज कैप में ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करेगा, लेकिन अबाउट 40-50-60% के आसपास तो एक्सपोजर लेना चाहिए। मिड कैप हो गया तो मे बी 20-30% के आसपास मिड कैप का एक्सपोजर, स्मॉल कैप में भी 10-20% के आसपास का एक्सपोजर। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये वेरी करेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टैंडर्ड है सबको यही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मुझे सबका रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन पता नहीं हो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन ट्राई करें ना कि मिक्सअप करके रखें, अलग अलग मार्केट साइकिल में अलग अलग जो मार्केट कैप है उसका परफॉर्मेंस अच्छा या ख़राब होता है। तो ये बात सही है कि हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना है, लेकिन उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप कैपिटल को थोड़ा बचा कर रखें। कैपिटल ही ज़्यादातर उड़ा देंगे तो उसके बाद उस कैपिटल को वापस प्रिंसिपल अमाउंट आने में ही काफ़ी साल लग जाएंगे और उतना साल शायद आप मार्केट में टिक ही ना पाए, भाग जाएंगे, ठीक। तो हमेशा ध्यान में रखें कि एसेट एलोकेशन तो सही बात है, ज़रूरी है कि डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर, लेकिन साथ ही मार्केट कैप एलोकेशन भी बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग लिखते हैं ना मेरा पोर्टफोलियो का रिटर्न ही नहीं आया है, लाइक लास्ट ईयर लार्ज कैप का बहुत 10% के आसपास का रिटर्न है। तो वो इसलिए क्योंकि भाई ज़्यादातर लोगों ने तो आजकल मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है। मिड कैप भी छोड़ें, स्मॉल कैप में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में, और वहाँ वो गिरा हुआ था, इसीलिए ज़्यादातर केसेस में आपको रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। तो सही से मिक्सअप करके रखेंगे ना, तभी आप मार्केट में लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे, और लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे तभी आप अच्छे रिटर्न्स मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।